बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं और उनका उनका जो बैकग्राउंड होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। उनकी जो एमडी कैट की तैयारी होती है वो भी अच्छी होती है, उनकी जो कमांड होती है वो भी अच्छी होती है। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसा होता है कि वो एमडी कैट पास नहीं कर पाते। तो इसका मेन रीज़न क्या है कि हम लोग सिर्फ बुक्स को और लेक्चर्स को समझेंगे, इसी तरह जो है ना एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस को नहीं मानते। हम इसके साथ साथ कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जिसको हम लोगों ने अवॉइड करना होता है। और ये ख़याली बातें नहीं है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है। तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने ये न्यू वीडियो बनाई है। इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपने एमडी कैट में अवॉइड करनी है। उन मिस्टेक्स में कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो हम लोगों ने अवॉइड करनी है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये वीडियो बनाने के लिए हमें बोला था, तो उनकी रिक्वेस्ट पे हम लोग ये बना रहे हैं। आपको पता है कि टेस्ट में सिर्फ आपकी बुक्स, आपके लेक्चर्स और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके साथ नहीं बैठते, बल्कि इसके साथ साथ आपकी जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं, आपका जो कॉन्शियस माइंड होता है वो भी आपके साथ बैठता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है उन चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो उन चीज़ों में जो सबसे पहली चीज़ है वो है पैनिक और नर्वसनेस। अच्छा, ये चीज़ बहुत कॉमन है, पता है। अच्छा, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको टेस्ट से 2-3 दिन पहले ही जो है ना, जब वो टेस्ट के बारे में सोचते हैं तो वो उसी टाइम जो है ना नर्वस हो जाते हैं। उसी टाइम उनका जो ब्रेन होता है वो पैनिक करने लग जाता है। तो पैनिक आपने नहीं करना है, सबसे बड़ी चीज़ यही है। ठीक है, पैनिक आपने नहीं करना है। पैनिक में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल, अच्छा हम लोग तो जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपको पता है कि वो जो है एमसीक्यूज़ हैं, सही है ना। तो एमसीक्यूज़ में क्या होता है कि एमसीक्यूज़ की जो डिटेल्स होती हैं वो छोटी भी होती हैं, लेंथी भी होती हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हमारा ब्रेन उस एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस नहीं कर रहा होता, बल्कि वो अपने अंदर एक जंग भी लड़ रहा होता है। तो उससे अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड को बताना है कि मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, मेरी तैयारी क्या है, बहुत अच्छी है। आई एम रेडी फॉर द टेस्ट, मैं रेडी हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं इस चीज़ के लिए रेडी हूँ। मुझे जो है ये चीज़ें समझें कि अवॉइड करनी है। ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। उस टाइम आपने अपने ब्रेन को बताना है। आपने इधर उधर जो है दूसरों को देखकर ये नर्वसनेस और ये पैनिक नहीं लाना अपने ब्रेन में। ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़। अच्छा, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मैंने असल में ये मिस्टेक्स रेंडमली दे दिए हैं ताकि आप जो है ना इस पर फोकस करें। अच्छा, ये बहुत मस्ट है। ठीक है, हमारी एक वीडियो है जिस पे अभी जो है 1 मिलियन जो है ना व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं। तो ये समझें कि वो वीडियो है जो 1 मिलियन क्रॉस करेगी, क्योंकि ये वीडियो आपके स्टूडेंट्स के मतलब समझें कि एक जो मेन जो फोकस है उस पर बनाया गया है। मेन जो उनको चीज़ जो है ख़राब करती है, जो उनको दूर रखती है पास होने से, उस चीज़ के ऊपर मैंने इसको बनाया है। हो सकता है ये वीडियो जो है थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन ये वर्थ वाचिंग है। ठीक है। अच्छा, इसमें अभी हम जो है जिस चीज़ पे बात करने जा रहे हैं, एक मिनट सिर्फ, जिस चीज़ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट में हम जो है मतलब देखें, आपके पास जितने जो है एमसीक्यूज़ होते हैं तकरीबन उतने ही मिनट्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि ऑन एवरेज आपको एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट जो है ना मिलता है, सिर्फ 1 मिनट मिलता है। तो आपने क्या करना है, किसी हार्ड एमसीक्यूज़ पे, किसी हार्ड क्वेश्चन पे आपने ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करना, जितना उसको चाहिए सिर्फ उतना ही टाइम देना है। मिसाल के तौर पर एक आपका फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल आ चुका है,
अच्छा, ये ऐसा नहीं कि आपकी तैयारी नहीं है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक है, आप जो है उसमें मास्टर हैं, लेकिन मसला ये है कि आप चाह रहे हैं कि ये जो मेरी मास्टरगिरी है ना, ये मैं इस MCQ पे दिखाऊं, तो इसमें आप क्या करते हैं, अपने 5 मिनट ज़ाया कर देते हैं। अब चाहे आप एक MCQ पे 5 मिनट लगाओ, चाहे आप 50 मिनट लगाओ, आपको जो अवार्ड होगा वो 1 मार्क ही होगा, चाहे MCQs ईजी है चाहे MCQs हार्ड है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है, आपने उस MCQs को स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। और इसी के साथ साथ एक प्रो टिप आपको दूंगा कि चूँकि जो है ना MCQs सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट होते हैं, बायो, केमिस्ट्री मतलब फिज़िक्स, ठीक है, इंग्लिश और लॉजिकल, तो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ऐसे करते, वैसे तो करना चाहिए ना, कि मिसाल आप बायो बाद में करना चाहते हैं, केमिस्ट्री बाद में करना चाहते हैं, फिज़िक्स पहले करना चाहते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, इसके जो आंसर्स हैं ना, वो आंसर शीट पे नंबर 1 से लगाना शुरू कर देते हैं। ये आपने अवॉइड करनी है, इस चीज़ को अवॉइड करना है। आपने फिज़िक्स को देखना है कि कौन से MCQs नंबर से स्टार्ट है फिज़िक्स सब्जेक्ट, आपने उधर ही, फॉर एग्जांपल 110 से स्टार्ट है तो आपने 110 पे ही जाना है। अच्छा, ये चीज़ें देखें ना, जब तक आपको पता नहीं होंगी आप लाजमी है वहाँ पे जाके डाउट करेंगे उस चीज़ में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग तीसरी अपने मिस्टेक की तरफ, जिसको हमने अवॉइड करना है, वो है अवॉइड गेसिंग ब्लाइंडली। मतलब आपने अंधे तुक्के नहीं लगाने। हाँ, कभी कभार तुक्के लगाए जाते हैं, लगाने भी चाहिए, लेकिन अंधे बिल्कुल ना हो। आपने वहाँ पे क्या करना है, आपने वहाँ पे एक्सेप्ट वाला जो है ना एक फार्मूला लगाना है, जिसको हम लोग हरफ आम में नॉकआउट ऑप्शंस भी कहते हैं, ठीक है। ऑप्शंस को आपने नॉकआउट करना है, ABCD ऑप्शंस हैं। आपके पास कोई सवाल आता है कि भाई फॉर एग्जांपल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेल, नीचे दिए गए में से कौन सा सेल नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने इन चारों ऑप्शंस में देखना है कि वो उसका ऑप्शन कौन सा है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है, पहले आपने उसको अवॉइड करना है, ठीक है। इस तरह दूसरा देखना है कि ये भी नहीं हो सकता, उसको भी आपने अवॉइड करना है, और ठीक है, इस तरह आपने जो है ना ऑप्शंस को नॉकआउट करते जाना है। मिसाल के तौर पे पहला जो है आपने कर लिया, नॉकआउट कर लिया, इसी तरह दूसरा नॉकआउट कर लिया, इसी तरह जो है तीसरा नॉकआउट कर लिया, तो फिर मतलब तीन अगर नहीं कर सकते, अब 2 रह गए ना, तो अब 2 के ऊपर आपने तुक्का लगाना है, ठीक है। तो कभी कभार, अच्छा ये तुक्का जो है ये कभी कभार लगाया जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है हर बार तुक्का लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुक्के पे MD कैट पास नहीं होता, ये जहन में रख लें, कभी भी तुक्के पे MD कैट पास नहीं होगा। अच्छा जी, चौथा है हमारे पास चौथा जो है हमारे पास वो है चौथा है हमारे पास डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दूसरों के साथ आपने कंपेयर नहीं करना है खुद को, क्योंकि MD कैट एक ऐसा समझें कि टेस्ट होता है, और मैं कहता हूँ कि आपकी एज के हिसाब से जो यूथ है उसमें सबसे बड़ा टेस्ट पाकिस्तान का यही है, जिसमें बहुत बड़ी समझें कि एक गैदरिंग होती है, एक मेला लग जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपके सामने हज़ारों किस्म के लोग होंगे, आप हर किसी को देखकर उसको आप खुद के साथ कंपेयर नहीं करेंगे। और ये चीज़ कहने में आसान होती है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें मास्टर कर पाते हैं। तो आपने ये नहीं देखना कि अगले बच्चे की तैयारी ज़्यादा है, या अगला बच्चा जो है ना इस तरीके से आ रहा है, इस स्टाइल के साथ आ रहा है, उसके पास जो है ना फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ पेन्स हैं, उसके पास जो है मतलब एनीथिंग XYZ कुछ भी है, ठीक है। आप उसको जज करना छोड़ दें। आपने जब उसको जज करोगे ना आप, तो आप ख़ुद को फिर उसके साथ कंपेयर भी करने बैठ जाओगे। तो आप सोचोगे कि उसकी पढ़ाई मुझसे अच्छी है, उसकी स्टडी अच्छी है, वो मुझसे तेज़ है, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने कंपेयर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने अपने साथ जो है ना आप ख़ुद को कहना है, एक लंबी सांस लो, मज़े से अपनी सीट जहाँ पे है वहाँ पे बैठे और सिर्फ अपनी चीज़ों में लग जाओ, अपने काम में लग जाओ।
तैयारी में लग जाओ, ठीक है। आपने खुद पे फोकस करना है, आपने अपने जहन को बार बार बताना है, क्योंकि जहन जो है ना बच्चा होता है, उसको छोटे बच्चों की तरह आपने दिलासा देना है, उसको बार बार बोलना है कि भाई आपकी तैयारी सबसे अच्छी है। बल्कि ये भी ना कहें, आपने कहना है कि आपकी तैयारी जितनी बेहतर हो सकती थी आपकी उतनी बेहतरीन है तैयारी, आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है ख़ुद को, ठीक है। यू आर दी बेस्ट इन दिस साल। तो आपने ये जब करना है, जब ये करेंगे तो इंशाल्लाह जो है आपको इतनी तंगी, इतनी परेशानी नहीं होगी। और ये जब कंपेयर करते हैं तो आपके पता है बहुत सारे MCQs गलत हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देने जा रहे हैं 5 ऐसी चीज़ें जो आपने जहन में रखनी है जब आप MD कैट देने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप नोटिफिकेशन लगा दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए। और वो वीडियो इस वीडियो से और ज़्यादा मज़ीद इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन इसके साथ वो भी इम्पोर्टेंट है। 5वां, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डोंट इग्नोर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना है। जैसे एक पिछला भी पॉइंट था जो कि वो भी टाइम मैनेजमेंट और टाइम को जो है ना नुकसान पे बताया गया था, जो हमने अभी जिक्र किया। तो लास्ट पॉइंट है कि इसको आपने टाइम मैनेजमेंट को कोई आसान चीज़ नहीं समझना कि ये भाई आसान नहीं है, ये बहुत ही आसान है, ये तो भाई कुछ होता ही नहीं है, टाइम तो कुछ चीज़ है ही नहीं। आपने लाजमी अपने साथ एक घड़ी लेके जानी है, आपके पास वॉच लाजमी हो, एक वाटर बोतल लाजमी हो। लेकिन ऐसे समझें कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, ये समझें कि एक पर्क्स हैं, ये इजाफी चीज़ें हैं जो कि आपके साथ होनी चाहिए, ठीक है। जब वॉच होगी ना आपके पास तो आप देखेंगे कि मुझे 2 आवर्स को या 3 आवर्स को, 3 आवर्स होंगे लाजमी, 2 आवर्स वाला तो नहीं है, ठीक है। 3 आवर्स को कैसे मैनेज करना है, मैंने एक MCQ को कितना टाइम देना है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने हर MCQ पे बैठ नहीं जाना है, एक MCQ को 10-10 मिनट नहीं देने हैं। आपने सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा POV है वो ये है कि आपने पहले वो सारे MCQs करनी है। यहाँ पे थोड़ी सी आपने चुस्ती दिखानी होगी। यहाँ पे जब तक आप लोग MCQs प्रैक्टिस नहीं करते, आपके कॉन्सेप्ट्स आपका साथ नहीं देंगे वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें आपने साथ में लेके जानी है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, वो 3 व्हील्स पे नहीं चल सकती, इट रिक्वायर्स 4 व्हील्स, एंड नॉट ओनली 4 व्हील्स, इट रिक्वायर्स अ गुड इंजन, ओके। सो एवरीथिंग शुड बी इन परफेक्ट कंडीशन। तो आप जब जाते हैं तो आपके लिए भी हर चीज़ को मैनेज करना, हर चीज़ को एक प्रॉपर और उसका जितना हक है, जितना हक बनता है, आपने उतना उसको टाइम देना है, आपने उतनी इस पर कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, वर्क करना है। तो टाइम मैनेजमेंट को आपने इग्नोर नहीं करना, आपने फजूल चीज़ों को नहीं देखना। आप सबसे पहले इजी क्वेश्चंस करके जाएं। जैसे कि मतलब आपको लगता है ना कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई आपका नाम पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो कितना आसान होता है नाम बताना। तो इस तरह के अगर MCQs आ जाए, सबसे पहले उनको करना है। उसके बाद थोड़े से हार्ड, ठीक है। उसके बाद जो इतने हैं कि आपको पता है कि ये बहुत टाइम लेंगे, जैसे कि लॉजिकल में आ सकता है, फिज़िक्स में आ सकता है, केमिस्ट्री में। तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे उसको आपने लास्ट में टाइम देना है। मतलब ऐसे ज़्यादा कितने होंगे, 10 होंगे, 12 होंगे, ठीक है। तो वो लास्ट में छोड़ देने आपने, लेकिन लाजमी करने हैं। ऐसे नहीं कि उनको इग्नोर कर देना या उनको भूल जाना है, वो लाजमी करने हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल इन केस कि अगर आपको टाइम नहीं मिलता अभी, तो आपके वो 12 MCQs जाएंगे, 10 जाएंगे, 5 जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो आपने 10 शुरू में कर लिया, बाकी सिर्फ आधा घंटा बचता है, सिर्फ 30 मिनट्स ओनली रिमेनिंग हैं। तो अब तो आप नहीं कर सकते 150 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने लाजमी फोकस करना है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले है पैनिक नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, बार बार ज़्यादा सोचना नहीं है। अगर आपको पता है कि बस इसका आंसर ये है तो गुड इनफ, बस उतना टाइम उसके लिए ज़रूरी था, उसको हल करके आगे बढ़ जाना है, मूव, ठीक है। उसके बाद गेस वर्क, तुक्के नहीं लगाने, जितना हो सकता है बचना है तुक्कों से। लेकिन अगर फिर भी लगाने पड़ जाते हैं तो आपने अंधाधुंध तुक्के नहीं लगाने, सही है। कंपैरिजन, दूसरों के साथ आपने कंपेयर नहीं करना है खुद को। यू आर दी बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हैं, ठीक है। ख़ुद को बेस्ट बनाएं। फिर एग्ज़ाम वाले दिन, ऑन द टेस्ट डे, यू हैव टू आस्क यूर सेल्फ, ठीक है। उस दिन पूछना है कि भाई सबसे बेहतर कौन है, मैं ही हूँ, बस बात ख़त्म। अब नहीं कंपेयर करना बाद में। टाइम को वेस्ट नहीं करना है।
एक ओवर थिंकिंग में भी टाइम वेस्ट होता है, पता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग में भी टाइम वेस्ट होता है, वहाँ पे भी नहीं करना है, और टाइम वैसे भी वेस्ट नहीं करना है, टाइम को मैनेज करना है। तो दैट्स फॉर ऑल टुडे, आई होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तो आपने जो है ना कोशिश करें कि अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।